गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे जियोग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो हमारी वीडियो हैं वो आप लोगों तक आसानी से अवेलेबल हो सकें। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 1948 औद्योगिक यानी कि 1948 में औद्योगिक नीति में निम्न में किस राज्य के एकाधिकार वाले क्षेत्र में नहीं रखा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 1948 औद्योगिक नीति में निम्न में से किसे राज्य के एकाधिकार वाले क्षेत्र में नहीं रखा गया था। तो आंसर क्या है, कोयला उत्पादन को किसे नहीं रखा गया था, कोयला उत्पादन को जो है नहीं रखा गया था, कोयला उत्पादन को। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। तो सीसा एवं जस्ता को जो है जुड़वा खनिज कहा जाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है, तो सीसा एवं जस्ता को जो है जुड़वा खनिज कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र अधिक समृद्ध है। अगर बात की जाए, अगर खनिज पदार्थों के बारे में डिस्कस किया जाए तो भारत का जो कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा समृद्ध है, तो छोटा नागपुर का पठार जो है वो खनिज के मामले में सर्वाधिक समृद्ध जो देश है, यानी कि जो भारत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है। विश्व का यानी कि जो अपने वर्ल्ड का जो संपूर्ण धरातल का जो क्षेत्र है वो कितने प्रतिशत कृषि योग्य है, तो 11% जो है कृषि के योग्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 1948, ये क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है। तो क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है, तो मकरान तट। पाकिस्तान के जो भौगोलिक तट का नाम क्या है, मकरान। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्या है, मकरान। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो दक्षिण भारत का यानी कि दक्षिण भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो अनाईमुदी है। अनाईमुदी जो दक्षिण भारत का सर्वश्रेष्ठ यानी सर्वोच्च पर्वत शिखर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। तो आर्य लोग जब भारत आए थे तो उन्होंने खैबर दर्रे का प्रयोग किया था, क्योंकि उन्होंने जब जो युद्ध किए थे वो खैबर दर्रे की सहायता से खैबर किए थे। तो जो आर्य लोग थे वो भारत जो है खैबर दर्रे से प्रवेश किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम पर्वत श्रेणी। तो हिमालय जो है वो नवीनतम पर्वत श्रेणी है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय जो भारत की सबसे बड़ी नदी है वो गोदावरी नदी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य से होकर बहता है। तो जो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग है वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर बहता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था। यानी कि भारत और चीन के बीच जो व्यापार के लिए बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया, तो वो दर्रा कौन सा था, नाथुला दर्रा। इन दर्रों को हमने वीडियो में ट्रिक वाइज डिस्कस भी किया था। नाथूराम जेल गए, ऐसे कुछ ट्रिक हमने बताई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। कौन सी नदी जो है दक्षिण और उत्तर की ओर प्रवाहित, दक्षिण से जो है, जैसे ये हमारा ईस्ट है यानी कि जो पूर्व साइड है, ये है हमारा वेस्ट यानी पश्चिम साइड, नॉर्थ उत्तर है ये, और ये साउथ है, ये नॉर्थ है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी नदी दक्षिण से, तो दक्षिण से ये दक्षिण से इधर से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो बेतवा नदी जो है हमारी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे जो है उड़ीसा का शोक कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो उड़ीसा का शोक जो है महानदी को कहा जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो अगला क्वेश्चंस क्या है हमारा, पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे का प्रधानता है। पृथ्वी के किस भाग में यानी किस पार्ट में निकल और लोहे की यानी निकल और लोहे की प्रधानता है, तो निफे में, निफे। उसके बाद अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी एवचुरी डेल्टा नहीं बनाती। एवचुरी डेल्टा यानी कौन सी जो नदी है वो एवचुरी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो जो इसका आंसर है वो महानदी। महानदी जो है एवचुरी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, मालवीड प्रक्षेप की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी है, तो सबसे प्रमुख विशेषता जो है शुद्ध क्षेत्रफल। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत की किस भाषा में किया गया था। तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग वो भारत की ग्रीक भाषा में किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, गहरी जड़ों वाली फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो तो इसका जो आंसर है वो काली मिट्टी। देखो, गहरी जड़ों वाली फसलों में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त यानी सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है, वो काली मिट्टी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि कौन सी फसल है जिसको प्रति हेक्टेयर जल की आवश्यकता पड़ती है, तो वो गन्ना है, गन्ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत आती है। तो कपास, चाय, जूट की जो गणना है वो नकदी फसल के अंतर्गत आती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है। तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के जो तट का नाम क्या है, कोरोमंडल है। छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है खनिज। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 24, कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कोपली। उसके बाद अगला क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है, तो खाने योग्य तेल। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।